Good morning, students. Today we read our first lesson from history. How, when, and where. So, how important are dates? कहते हैं dates कितना important होती हैं history में. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which ruler were crowned or battles were fought. कहते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में डेट्स, और डेट्स से ही हम लोग फैसिनेट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि कौन सा किंग जो है उसने कब क्राउन पहना और कब उसने कौन सी बैटल जो है वो फॉट की. तो कहते हैं डेट से हमें ये सब चीज़ें जो है वो पता चलती हैं. लेकिन कहते हैं कुछ जो होता है वो चेंजेस जो होते हैं ना, certain about history is certainly about changes that occurs over time. कहते हैं हिस्ट्री जो है वो चेंजेस के लिए पूरी तरह हमें फिक्स डेट नहीं बता सकती है, कि चेंजेस जो हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं. ठीक है, ये पास्ट में क्या हुआ और प्रेजेंट में क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं. तो कहते हैं हिस्ट्री जो है वो हमें उन चीज़ों की डेट्स जो है वो फिक्स नहीं बता सकती है, पर चेंजेस के बारे में बता सकती है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स वर हैव चेंज, कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी और अब प्रेजेंट में कैसी हैं. एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम एंड वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, कहते हैं बट मोस्ट ऑफ अस हैव मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड व्हाट वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल्स. कहते हैं living in the world we do not always ask historical questions about what we see around us. कहते हैं हम लोग ज़्यादातर अपने सराउंडिंग के बारे में कभी भी क्वेश्चंस नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कुछ लोग जो हैं वो क्यूरियस होते हैं इन चीज़ों को जानने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट द रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी. कहते हैं रोड साइड पे आप अगर किसी को टी स्टॉल पे टी पीते हुए देखते हो और आप कभी सोचा है कि टी पीना स्टार्ट कब हुआ था और कैसे इसमें जो है वो चेंजेस आए. स्टार्टिंग में लोगों ने कैसे टी को इन्वेंट किया और धीरे धीरे आज जो है जो टी हम पी रहे हैं वो कैसे है. या जब सुबह आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीड करते हैं तब कभी आपने सोचा कि न्यूज़पेपर नहीं था तब लोगों तक कैसे न्यूज़ पहुंचाई जाती थी. सो हिस्ट्री जो है वो काफ़ी तरह से चेंजेस लाती है. ठीक है, डेट्स कहते हैं विच डेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में. कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्टोरीज written by British historians in India. The rule of each governor general was important. कहते हैं हर गवर्नर जनरल का रूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है. These histories begin with the rule of the first governor general Warren Hastings. कहते वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिशर्स, एंड एंडेड विद द लास्ट वॉइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन. और ब्रिटिश हिस्ट्री का एंड किसके साथ हुआ है? लास्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन. ठीक है, और देयर आर सो मैनी अदर ब्रिटिश वॉइस राइज, हेस्टिंग, विल्जे, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, एवरिन. बट जो फर्स्ट जो थे वो हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे. लास्ट किससे हुआ था? हमारा ब्रिटिश हिस्ट्री का एंड लॉर्ड माउंट बेटन थे. ठीक है, हाउ डू वी पीरियोडाइज? In 1857, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume book, A History of British India. कहते जेम्स मिल ने, वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. उन्होंने एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन टाइम को किस में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 टाइम पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड किया था. एंड दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया था इंडियन हिस्ट्री में.
Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslims डिपोट्स रूल्ड द कंट्री. कहते हिंदू और मुस्लिम्स जो थे वो कंट्री को चला रहे थे. उन्हीं के रूल जो थे वो यहाँ पे रूलर जो थे वो रूल करते थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड and social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manner arts, institutions and law इन इंडिया. मिल को लगता था कि इंडियंस जो थे ना बहुत ज़्यादा उनके सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे और उनका रिलीजन बेस्ड उनकी जो सोसाइटी थी, कल्चर था, उसको सिविलाइज करने की बहुत ज़रूरत थी. इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में उनको लगा कि यूरोपियन मैनर्स लाने चाहिए, आर्ट, यूरोपियन कल्चर पढ़ाना चाहिए, इंस्टीट्यूट्स और लॉ. उन्होंने सब कुछ इंडिया में जो है वो चेंज किया और ब्रिटिश मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में उन्होंने लाया. एंड उनको लगा कि ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाना चाहते हैं या ब्रिटिशर्स इंडिया में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं तो इंडियंस को एनलाइटमेंट देनी पड़ेगी, उनको एनलाइटन करना पड़ेगा. किससे? ब्रिटिश कल्चर से, ब्रिटिश एजुकेशन से. और अगर हम लोग जो इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश एजुकेशन जान जाएंगे, मतलब इंग्लिश लर्न करेंगे और सिविलाइज्ड हो जाएंगे, तो उनको यहाँ पे बिजनेस करना ईजी हो जाएगा. और हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया था. एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ठीक है. मॉडर्निटी में साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये चीज़ों को जो है वो मॉडर्न टाइम में जो है वो बढ़ावा दिया गया था कि साइंस भी था, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी. और medieval was term used to describe society where these features of modern society did not exist. medieval period में साइंस, रीज़न, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी. ठीक है. व्हाट इज़ कॉलोनियल? ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आके उन्होंने अपना सेटलमेंट शुरू किया, वो यहाँ पे रहना शुरू हो गए, अपने बिजनेस को अपनी ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे जो टेरिटरीज़ बना ली और अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाई, उस जगह को कॉलोनियल नाम दिया गया था. ठीक है. Britishers came to conquer the country and establish their rule. ठीक है. Subjugating local nawabs and rajas, you will see how they established control over the economy and society. Britishers ने economy पे, society पे अपना control किया. collect revenue to meet all their expenses. उन्होंने revenue collect किया अपने expenses के लिए. bought the goods they wanted to at low prices, produce crops they needed to export, and you will understand the changes that came about as a consequences. तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट्स के लिए इंडिया की इकनॉमी को, सोसाइटी को यूज़ किया और यहाँ पे वो अपनी टेरिटरीज़ बना के रहने लगे. उसी को जो है वो कॉलोनियल टाइम पीरियड कहा गया. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स. कहते हैं ब्रिटिशर्स को क्या लगता था ना कि हर चीज़ का रिकॉर्ड बना के रखना चाहिए, हर चीज़ को रिटर्न में रखना चाहिए. और उनको लगता था, उन्होंने उसके लिए बहुत सारे उन्होंने क्या किए थे, ऑफिसेस खोले थे, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट्स खोले थे. द विलेज तहसीलदार ऑफिस, कलेक्टोरेट, कमिश्नर्स ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, लो कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स. उन्होंने रिकॉर्ड रखने के लिए उनको लगता था कि जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्लान, पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ जो है वो रिटर्न में होनी चाहिए. तो उनकी ये हर एक जो उनका डॉक्यूमेंट रिटर्न में मिला, उससे इंडियन हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, हेल्प मिला. लेकिन फिर भी
जो उनके बुक्स थे या उनके रिकॉर्ड्स थे उनसे जो है वो लोकल कॉमन पब्लिक के ऊपर क्या उसका डिपेक्ट पड़ा, असर पड़ा, वो उन रिकॉर्ड से नहीं पता चला हमें. दीज रिकॉर्ड्स do not always help us to understand what other people in the country felt and what they lay behind their actions. ठीक है, कॉमन लोगों की जो लाइफ में ब्रिटिशर्स के आने से जो भी प्रॉब्लम हुआ उसके बारे में उनके रिकॉर्ड्स में कहीं पे भी कुछ भी नहीं था. वो चीज़ें हमें कब पता चली, जब वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार्स. कहते हैं इन सब चीज़ों से, न्यूज़पेपर से हम लोगों को जो है वो कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में भी पता चला. उनके रिकॉर्ड से उतना ज़्यादा जो है वो वन साइड हमें पता चली है. ठीक है, सो आई थिंक ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. इसमें मे बी आपको क्लियर हुआ हो. ओके.